जी सलाम पर इस वक्त आप देख रहे हैं राह नजात और इस वक्त हम बात कर रहे हैं। आज माह रमज़ान का पहला रोज़ा है। इस पाक महीने की आमद हो चुकी है और चारों तरफ खुशियां हैं, एक नया जोश है, उमंग है और अपने रब को मनाने की ख्वाहिश है। लेकिन साथ में इस वक्त के जो हालात हैं, पूरी दुनिया जिससे जूझ रही है, वबाई मर्ज कोरोना की वजह से लॉकडाउन है पूरी दुनिया में, लोगों को एहतियात भी बरतनी है और बार बार कहा गया है कि घरों पर रहकर ही अपनी इबादतों को करें और घर पर भी सोशल और फिजिकल डिस्टेंसिंग का पूरी तरह से पालन करें। मेरे साथ दो और खास हमारे कॉलर जुड़ गए, उनसे बात करते हैं। इमरान है सिलीगुड़ी से, वेस्ट बंगाल से, उनसे बात करते हैं। इमरान साहब, आप अपना सवाल रखिए और अपनी टीवी का साउंड कम करिए, टीवी का साउंड कम कर लीजिए। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। वालेकुम अस्सलाम। जी, मैं सिलीगुड़ी बंगाल से बोल रहा हूँ। जी, जैसे कि अभी हुकूमत की तरफ से 5 आदमी से ज्यादा का मस्जिद में तरावी पढ़ने की इजाजत नहीं दी गई है जी। तो इस वजह से हम लोग चाहते हैं कि अगर हम लोग घर में अपनी फैमिली के साथ, जैसे घर में अहलिया बहन माँ बहन है, अगर सबके साथ क्या अगर तरावी पढ़ी जाए तो क्या पढ़ना कैसा है? ठीक है, अभी बात कर लेते हैं। मौलाना महमूद कासमी साहब क्या कहेंगे? जी, यह मुनासिब बात है और तरावीह की नमाज जिस तरह से आज जनाब फरमा रहे हैं कि घर में जो लोग मौजूद हैं उसमें इस बात का ख्याल ज़रूर रहे कि उसमें गैर महरम ना हो, सारे ही महरम लोग हों। तो उसमें एक शख्स इमाम बन जाए आगे खड़ा होकर के, बाकी जो मर्द हजरात हैं उसके बाद में आ जाएं। अगर बच्चे भी हैं घर के अंदर तो बच्चों की सिर्फ मर्दों के बाद में हो जाए, उसके बाद में औरतें खड़ी हो जाएं। और अगर गैर महरम औरतें हैं तो थोड़ा सा अगर वो पर्दे में खड़ी हों तो ज़्यादा मुनासिब है। इस तरीके से घरों के अंदर तरावीह की नमाज का एहतमाम लेकिन महमूद कासमी साहब, एक चीज़ यहाँ पर और साफ कर दीजिए, क्योंकि ये भी बताया गया, ये भी कहा गया, उलमा हजरात ने भी कहा है कि घर पे पढ़ने का मतलब ये नहीं कि आप पड़ोस के लोगों को भी जमा करना शुरू कर दें। और कई बार फिर ऐसा भी हुआ है, हमने देखा है कि छापे पड़े हैं तो घर से भी बड़ी तादाद में लोगों को निकाला गया है, क्योंकि इस वक्त हमें जान बचानी है, अपनी भी और अपनों की भी। तो घर का मतलब क्या, घर के ही अगर 4 मेंबर हैं, 5 मेंबर हैं तो, और वो भी फिजिकल डिस्टेंस, दूरी, तो थोड़ा सा ये समझा दीजिए, वरना ये हो जाएगा कि मौलाना साहब ने बताया था कि घर में पढ़ लो तरावी तो फिर इकट्ठा होना शुरू हो जाएगा। जी जी, घर का मतलब ये है कि घर के ही लोग हों, ना कि पास पड़ोस के लोगों को, दूसरे मकान के लोगों को आप अपने घर के अंदर बुला लें। ना आप अपने घर में दूसरों को बुलाएं और ना आप दूसरों के घरों में जाएं, बल्कि आपके घर परिवार के जो लोग हैं उन्हीं लोगों के साथ में नमाज का एहतमाम करें, तरावीह का एहतमाम करें। और वहाँ भी इस बात का ख्याल रखें कि अगर थोड़ा बहुत डिस्टेंस रख करके नमाज को कायम किया जाए और बाकी रखा जाए इस काम को, तो ज़्यादा मौजू और ज़्यादा बेहतर होगा। इस तरह की शिकायतें जैसा कि भी आपने फरमाया है आ रही हैं कि बहुत से लोग अपनों घरों में नमाज का एहतमाम करा लेते हैं, पड़ोसी आ गए, महल्ले के आ गए, या फर्स्ट फ्लोर के लोग आए, सेकंड फ्लोर के लोग आ गए और 10-20 लोग मिल करके नमाज अदा कर रहे हैं। ये उन तमाम कवानीन का पालन नहीं होगा, बल्कि उस कानून के खिलाफ वर्जी होगी। इसलिए मेरी दरख्वास्त ये है कि घर का मतलब घर के ही लोग, ना कि पास पड़ोस के लोग, महल्ले के लोग, फर्स्ट और सेकंड फ्लोर के लोग, सब लोग इकट्ठा जमा हो जाएं और सब लोग मिलकर के नमाज पढ़ें। बिल्कुल इस बात का ख्याल रखिएगा, यहाँ पर कोई कंफ्यूजन ना हो। अगर आपको तरावी पढ़ना है तो अपने घर के मेंबर्स के साथ पढ़िए। इसके अलावा बाहर के लोगों को बिल्कुल भी अपने घर पर न बुलाएं, क्योंकि यहीं पर ये बड़ा इम्तिहान है, यही दूरी बनाकर रखनी ताकि इस बीमारी का जो चैन है वो टूट जाए और इस बीमारी से हम लोग तमाम लोग निजात पा सकें। मुबारक साहब को भी सुन लेते हैं महाराष्ट्र से। मुबारक साहब, अपनी बात रख सकते हैं आप। टीवी का साउंड कम करके अपनी बात रखिए मुबारक साहब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। देखो भाई, मैं मुबारक भाई बात करता हूँ जी। घर के अंदर हमारे एक लड़का था। हेलो जी, हमारा लड़का था, उसको 8 साल हुआ इंतकाल होके जी जी। और जब हम घर वाले हम दोनों थे घर के अंदर, और हम दोनों के हमेशा बीमारी में मुब्तला रहते हैं। इसके वास्ते जरा दुआ जी, ठीक है, जरा दुआ करिए। जी जी, जरूर जरूर। शमसुज़्ज़मा खान साबरी साहब, हमारे मुबारक साहब बता रहे थे कि उनका एक बेटा था 8 साल पहले
اس کا بھی انتقال ہو گیا. میاں بیوی بھی بہت پریشان رہتے ہیں, بیماریوں سے پریشان رہتے ہیں. تو اس مبارک مہینے میں ہم تمام لوگ ان کے بچے کی مغفرت کے لیے دعا کریں. اور ان لوگوں کو کیا کرنا چاہیے کہ ان کو بیماریوں سے نجات ملے اور ان کی زندگی آسان ہو؟ دیکھیے, ہر مرض کا علاج صلی علی محمد. میں ان سے کہوں گا کہ کثرت سے درود شریف کا ورد کریں, اور اول و آخر 3 بار درود شریف اور 3 بار بیچ میں آیت الکرسی. پہلے 3 بار درود شریف, پھر 3 بار آیت الکرسی, پھر 3 بار درود شریف. یہ ہر نماز کے بعد پڑھیں اور ہر وقت درود شریف کو ورد زبان رکھیں. امید قوی ہے اللہ اپنے محبوب کے صدقے طفیل آپ کی پریشانی کو دور کرے گا. آمین. میرے ساتھ خوشنما ہے لکھیم پور اتر پردیش سے, ان سے بھی بات کرتے ہیں. خوشنما جی, اپنی بات رکھیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام. اور آپ پہلے جو رمضان کی بہت بہت مبارکباد. آپ کو بھی بہت مبارک ہو رمضان جی. اور ہمارے مولانا صاحب سب لوگ جو ہے اس مطلب ایسے ماحول میں بھی ہم لوگوں کو جوڑا گیا, اس کے لیے بھی بہت خوشی ہو رہی ہے. بھائی جی, بھائی میں مولانا محمود صاحب سے بات یہ کہنا تھا. مولانا صاحب جیسے وہ تراوی میں جو دعا پڑھی جاتی ہے تو وہ ہمیں جو ہے ہر 4 رکعت نماز نفل کے بعد پڑھنی ہے, تو وہ کس طریقے سے پڑھنی ہے یہ بھی بتا دیجیے. دوسری بات یہ ہے کہ جیسے آج کل تو خیر تہجد تو پوری چل رہی ہے نا, اور پوری چلے گی بھی انشاءاللہ, لیکن جو ہے مولانا صاحب یہ تہجد کی نماز جیسے 12 بار کوئی قل اللہ احد سے اسٹارٹ کرتا ہے, اب تو کوئی مطلب یہ علم ترا خیفہ سے مطلب اس عام طریقے سے پڑھا جاتا ہے, تو اس کا صحیح موضوع بتا دیجیے, اور کس سے زیادہ ثواب ہے وہ بھی بتا دیجیے. بالکل ضرور ہم بات کرتے ہیں. آپ نے محمود قاسمی صاحب سوال سمجھ ہی لیا ہوگا خوشنما جی کا, جواب چاہیں گے آپ سے. ایک تو ان کا سوال ہے تراویح کے تعلق سے کہ جو 4 رکعت کے بعد میں ترویحہ ہوتا ہے اس میں کون سی دعا پڑھی جاتی ہے. اصل میں ایک جو دعا ہمارے اکابرین سے بزرگوں سے جو منقول ہے وہ یہ ہے, سبحان ذی الملک والملکوت, سبحان ذی العزتی والعظمتی والہیبتی والقدرتی والکبریاء والجبروت, سبحان ذی العزتی والعظمتی والہیبتی والقدرتی والکبریاء والجبروت, سبحان الملک الحی الذی لا الہ الا هو سبوح قدوس ربنا ورب الملائکۃ والروح, اللہم اجرنا من النار, یا مجیر یا مجیر یا مجیر. یہ دعا پڑھی جاتی ہے. اصل میں یہ دعا کافی لمبی بھی ہے, تو اگر یہ دعا لوگوں کو یاد نہ ہو تو اس کے علاوہ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار, یا کوئی اور دعا جو ان کو یاد ہو اس دعا کو وہ پڑھ سکتی ہیں. رہی بات تہجد کی جو نماز ہے, تہجد کی نماز کا مسئلہ یہ ہے کہ وہ 12 رکعت زیادہ سے زیادہ اور کم سے کم 4 رکعت, اس کے بیچ میں 6 رکعت بھی, 8 رکعت بھی, 10 رکعت بھی وہ پڑھ سکتی ہیں. لیکن کسی صورت کا تعین کرنا کہ نہیں فلاں ہی صورت یا سورہ اخلاص 11 مرتبہ, سورہ کافرون 11 مرتبہ, یا سورہ کافرون 1 مرتبہ, سورہ اخلاص 11 مرتبہ ہی پڑھنا ہے, اس طریقے سے ہم تہجد کی نماز پڑھیں گے, یہ نامناسب بات ہے. دین کے اندر آسانی ہے, 1 رکعت میں 1 صورت پڑھ لیں اور 1 رکعت میں 1 صورت پڑھ لیں. اس طریقے سے آسانی کے ساتھ میں آپ 6 رکعت, 4 رکعت, 8 رکعت, جتنا آپ سے ممکن ہو سکے وہ تہجد کی نماز کو آپ ادا کر لیا کریں. ارشاد صاحب ہیں شملہ سے, ان سے بھی بات کرتے ہیں. ارشاد صاحب اپنی بات رکھیے. میں اٹیچ باتھ روم سرکاری حاصل کرنا چاہتا ہوں, اس میں وضو کرنے کا کیا ہوا ہے, بسم اللہ پڑھنا وہ کیسا ہے؟ وضو کرنے کے بارے میں پوچھ رہے ہیں آپ؟ ہاں جی, اس میں بسم اللہ بولتے ہیں کہ پڑھی نہیں جاتی, بیچ میں کوئی دعا نہیں پڑھی جاتی. جی ٹھیک ہے, ٹھیک ہے, ابھی بات کر لیتے ہیں. شمس الزما خان صاحب کیا کہیں گے؟ وضو کے حوالے سے پوچھ رہے ہیں, کیا پڑھنا چاہیے وضو کرتے سمے؟ وضو کے آغاز سے پہلے میں ان سے کہوں گا کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیں وضو کے آغاز سے پہلے. بالکل, اعضاء وضو میں وضو جیسے شروع کرتے ہیں تو بھی بسم اللہ پڑھیں, بہت بہتر ہوگا, اور کہ ہر اعضاء وضو کو دھوتے وقت بسم اللہ پڑھیں. ٹھیک ہے, بہت اہم بات. اور میں ایک بار پھر آپ کے پاس آنا چاہوں گا
अच्छा, हफीज खान साहब को भी सुन लेते हैं, नैनीताल उत्तराखंड से हमारे साथ हैं। हफीज खान साहब, आप देख रहे हैं राह नजात, अपना सवाल रखिए। मेरा सवाल ये था, तरावी हम जमात से पढ़ते थे जी, और अब हम घर में पढ़ाएंगे अकेले, तो जो उसमें सूरतें पढ़ी जाएंगी वो वही पढ़ी जाएंगी और रोज नमाजें पढ़ते हैं या फिर अलग से पढ़ी जाएंगी? जी ठीक है, अभी बात करते हैं। ये सवाल हमारे पास बार बार आ रहे हैं, मैं फिर आपसे जानना चाहूंगा मौलाना महमूद कासमी साहब, इनके लिए क्या जवाब होगा? जी, ये शायद तरावी के ताल्लुक से पूछ रहे हैं। जी हाँ, जी हाँ, सूरत तरावी के बारे में। जी हाँ, अगर सूरत तरावी के बारे में आप पूछ रहे हैं तो उसका असल में वो ये कह रहे थे कि वो ये जानना चाह रहे थे कि मस्जिदों में जब हम तरावी की नमाज अदा करते थे तो जो कुछ पढ़ा जाता था, क्या घर पर भी वही सब कुछ पढ़ना होगा या घर पे अगर हम तरावी पढ़ रहे हैं तो कुछ अलग होगा? अच्छा, नहीं देखिए, अगर मस्जिदों में कुरान शरीफ तो सुनाया जाता था, देखिए एक इमाम साहब कुरान शरीफ पढ़ते थे और पीछे सारे मुख्तलिफ कुरान शरीफ सुना करते थे, लेकिन चूंकि घरों के अंदर इस तरह का नज़्म होता नहीं है, अगर कहीं कोई हाफिज है किसी घर के अंदर तो जाहिर सी बात है वो आगे खड़ा हो करके नमाज पढ़ाएगा, कुरान शरीफ सुनाएगा, लोग सुनेंगे पीछे उसके घर वाले। लेकिन अगर कोई हाफिज कुरान नहीं है या घर में कोई कुरान शरीफ हाफिज नहीं है तो वहाँ उसका तरीका यही है कि तरावी जो पढ़ेंगे आप तो वो अलम तरा कैफ फ़अल रब्बुका बिअस्हाबिल फील से आप पढ़ेंगे। अगर आपको ये 10 सूरतें याद हैं तो इसी एतबार से आप तरतीब बना लें कि पहली रकात में अलम तरा, उसके बाद दूसरी रकात में लीलाफ, उसके बाद फिर जब आप दूसरी रकात के लिए नियत बांधें 2 रकात के लिए तो पहली रकात में अरायतल लदी, उसके बाद इन्ना आतैना, ऐसे ऐसे 2-2 रकातों के अंदर 2-2 सूरतें पढ़ते चले जाएं। लेकिन अगर किसी को खुदा न खास्ता ये 10 सूरतें नहीं याद हैं, उसको 4 ही सूरतें याद हैं, तो उन्हीं चारों सूरतों को इन रकातों के अंदर तरावीह की 20 रकातों के अंदर रिपीट करता रहेगा, उसमें कोई मुज़ायक़ा और कोई हरज नहीं है। इंशाअल्लाह नमाज तो होगी इंशाअल्लाह उसकी, इंशाअल्लाह ताला। नासिर खान फिर जुड़ गए ग्वालियर से हमारे साथ, जिन्होंने शुरू में भी फोन किया था लेकिन फोन नहीं जुड़ पाया था, लग पाया था। तो नासिर खान साहब अपना सवाल रखिए। नासिर खान साहब अपना सवाल रखिए। नासिर भाई, हाँ, मुझे शुगर है तो मैं, हेलो जी सुन रहे हैं आपको, बोलिए। मुझे शुगर है तो रोजा रखने के लिए उसमें कैसे क्या कर सकते हैं अपन उसके लिए? जी ठीक है, और मेहरुन्निसा को भी सुन लेते हैं, एक बहन है हमारी असम से। मेहरुन्निसा जी अपना सवाल रखिए। हेलो जी, मेरा सवाल ये है कि मेरी बेटी का रिश्ता सगाई हो चुकी है जी, और वो लड़का किसी और से बात करता है, तो ऐसी कुछ दुआ बताइए कि महफूज हो जाए लड़का, बच्ची की दुनिया में खुशियां आ जाए। ठीक है, अभी बात करते हैं। सबसे पहले मैं नासिर खान साहब के सवाल की तरफ आऊंगा। मौलाना महमूद कासमी साहब आपके पास आऊंगा। शुगर की प्रॉब्लम है तो रोजे रख पाना मुश्किल हो जाता है, तो इस तरह के पेशेंट्स के लिए क्या सलाह है? जी देखिए, किसी मोतबर डॉक्टर से सलाह कर लें, मशवरा कर लें कि अगर वाकई उनको शुगर है और रोज़ा रखने के बाद में उनको तकलीफ़ ज़्यादा हो सकती है, अगर इस तरह के हालात हैं, इस तरह का माहौल है, तो ऐसे लोगों को मशवरा यही है कि ऐसे लोग रोज़ा ना रखें, उसके जगह पर फिदिया दे दिया करें। यानी कि एक मिस्कीन का जो खाना होता है वो मुकम्मल तरीके से किसी आदमी को दे दिया करें, तो इंशाअल्लाह अज़ीज़ ये फिदिया उनके रोज़े के मुकाफ़ात के लिए बेहतर बदल हो सकता है। लेकिन मेरा मशवरा यही है कि पहले वो किसी अच्छे और मोतबर डॉक्टर से रब्ता कर लें कि उनका इस शुगर की हालत में रोज़ा रखना कितना मुज़िर और कितना नुकसानदेह है। अगर वो डॉक्टर मशवरा देता है कि नहीं, अगर आप रोज़ा रखेंगे तो आपको जान को आफत आ सकती है, मुसीबत आ सकती है, तो आप रोज़ा ना रखें और फिर आप फिदिया दे करके रोज़ों की मुकाफात कर लिया करें। ठीक है। और शमसुज़्ज़मा खान साबरी साहब, जो हमारी एक बहन ने बताया मेहरुन्निसा जी ने कि उनकी बेटी की मंगनी हो चुकी है, सगाई हो चुकी है, लेकिन जिस लड़के से हुई है वो अब किसी और लड़की से बात करता रहता है, तो ये चाहती हैं कि क्या ऐसी कोई दुआ है जिसके चलते ये जो लड़का है वापस इनकी बेटी की तरफ आ जाए, क्योंकि इनकी मंगनी हो चुकी है, अभी शादी नहीं हुई है। ये भी एक अहम बात है। यकीनन ये बहुत गलत है जो लड़का ऐसे कर रहा है। उनके लिए बहुत बेहतर होगा कि
وہ نماز کے بعد سجدے کی حالت میں جائیں اور رب کی بارگاہ میں اپنی بات رکھیں اور کثرت سے درود شریف کا ورد کریں. امید قوی ہے، رب کی ذات سے امید ہے کہ ان کے ارمان پورے ہوں گے اور رشتہ مضبوط ہوگا. آمین. ایک بہن اور ہے ہماری فون لائن پر، اپنا نام نہیں بتانا چاہ رہی ہیں لیکن سوال رکھنا چاہتی ہیں. اپنا سوال رکھیے. آپ کیا جاننا چاہتی ہیں؟ پونے سے ہیں جی، پونے سے اپنا سوال رکھیے. دونوں مولانا صاحب کو میرا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مولانا صاحب سے میں مولانا محمود قاسمی صاحب سے میرا یہ سوال جاننا چاہتی ہوں کہ رمضان کے مہینے میں ابھی جماعت سے ہم نماز پڑھ رہے ہیں، نماز پڑھتے وقت خاتون مقتدی سے یہ غلطی ہو کہ امام صاحب کے پہلے سلام پھیر لیے، تو اس کی غلطی کو کیسا سدھارنا؟ ٹھیک ہے، امام صاحب کے پہلے اگر سلام پھیر لیے تو اس غلطی کو کیسے سدھارنا ہے. محمود قاسم صاحب آپ سے سوال ہے، اور مان لیجیے گھر پر نماز پڑھ رہے ہیں، کسی خاتون سے کسی مہیلا سے غلطی ہو جائے گھر کی، تو کیسے اس کو دیکھیں؟ جی دیکھیے، اگر ایک طرف سلام پھیرا ہے انہوں نے تو اس سے تو نماز میں کوئی فرق نہیں پڑے گا، لیکن اگر انہوں نے دونوں طرف سلام پھیر لیا ہے امام سے پہلے تو پھر وہ نماز سے نکل جائیں گی. چونکہ امام کے پیچھے نماز پڑھنے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس کی متابعت کرنا، اس کی پیروی کرنا، اس کے پیچھے پیچھے چلنا. تو اگر دونوں طرف سلام پھیر لیا ہے انہوں نے تو وہ نماز سے باہر ہو جائیں گے، نماز سے نکل جائیں گے. لیکن اگر ایک طرف سلام پھیرا ہے انہوں نے اور ان کو دھیان آ گیا کہ نہیں ابھی تو امام صاحب نے سلام نہیں پھیرا ہے اور ہم کو سلام نہیں پھیرنا چاہیے، اور وہیں پر یہ رک جاتی ہیں، تو پھر نماز کے اندر باقی رہیں گی، ورنہ یہ پھر دونوں طرف سلام پھیرنے کے بعد نماز سے نکل جائیں گی، باہر ہو جائیں گی. بہت اہم بات. اظہر الدین صاحب ہے غازی پور اتر پردیش سے. اظہر الدین صاحب اپنا سوال رکھ سکتے ہیں آپ؟ اظہر الدین صاحب اپنا سوال رکھیے غازی پور سے. لائن پر ہوں تو اپنا سوال رکھیے اظہر الدین صاحب. چلیے ہم ان کو رانچی ہیں، رانچی سے ایک ہمارے کالر ہیں، ان سے بات کرتے ہیں. نازنین ان کا نام ہے، ان سے بات کرتے ہیں رانچی جھارکھنڈ سے. جی اپنا سوال رکھیے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. اور آپ سبھی کو رمضان کی بہت بہت مبارکباد. آپ کو بھی بہت مبارک ہو رمضان. جی مجھے مولانا صاحب سے یہ پوچھنا تھا، کیا عشاء کی نماز کے بعد تراویح پڑھنے کے بعد کیا وتر نماز پڑھ سکتے ہیں؟ وتر نماز کے بعد کیا تہجد کی نماز ادا کر سکتے ہیں رات میں؟ جی تراویح پڑھنے کے بعد وتر نماز کے بعد پھر تہجد کی نماز ادا کر سکتے ہیں کیا؟ شمس الزبا خان صابری صاحب ایک بار اور ان کا سوال لوٹایا جائے. وہ پوچھ رہی ہیں تراویح کے بعد وتر کی نماز اور اس کے بعد تہجد کی نماز ادا کر سکتے ہیں کیا؟ بالکل، وتر کی نماز تو رمضان المبارک میں جماعت کے ساتھ افضل ہے، اس لیے اچھا وہ تو تنہا پڑھ رہی ہوں گی تو وتر وہ ساتھ پڑھ لیں تراویح کے، اور آخر وقت میں پھر تہجد کی نماز پڑھیں. ٹھیک ہے، یہ پڑھا جا سکتا ہے. اور جی ٹھیک ہے، یہی وہ جاننا چاہ رہی تھی کہ پڑھ سکتے ہیں کیا. تو آپ پڑھ سکتی ہیں جیسا کہ مولانا صاحب بتا رہے ہیں. اور مجھے لگتا ہے اس سال عباس صاحب کو بھی سن لیتے ہیں، ایک ہمارے کالر ہیں. عباس صاحب اپنا سوال رکھیے. کہاں سے بات کر رہے ہیں آپ؟ السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی جام نگر سے بول رہا ہوں. اچھا، جام نگر گجرات سے. گجرات سے عباس سے بول رہا ہوں. میں رمضان مبارک میں روزہ والوں کو مسجدوں میں گڑ کا ڈبے وغیرہ بیچتا تھا سربت کے لیے. تو ابھی لاک ڈاؤن کا سسٹم ہو گیا تو ابھی ہر جگہ روزہ تو ساتھ میں کھولتے نہیں ہے، تو اس کے لیے اب کیا صدقہ کرنا پڑے گا اس کے لیے؟ تو کہیں اور گھر پہ بیچ دیں یا کیا دینا چاہ رہے تھے آپ؟ کیا دینا چاہ رہے تھے پہلے میں ہر سال دیتا تھا، اور رمضان مہینے میں گڑ کے شربت کے لیے گڑ کا گڑ شربت کے لیے. اچھا اچھا، جی جی. ہاں، وہ ہر مسجدوں میں دیتا تھا ماشاء اللہ کے فضل و کرم سے. ابھی کیا یہ لاک ڈاؤن ہے، ابھی تو دے نہیں پا رہا ہوں، تو اس کے لیے اور کچھ چیز بتایا تھا کیسے ثواب ملے اور غریبوں کا کام ہو جائے. اچھا اچھا اچھا، ٹھیک ہے. رمضان میں روزے داروں کو تو نہیں پہنچا سکتا میں. جی 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 جی. اچھا، ویسے آپ کے جام نگر میں ٹھیک سے لاک ڈاؤن چل رہا ہے؟ وہاں پر سب لوگ اپنے اپنے گھروں میں ہیں؟
हाँ गर्म है ना, बराबर है, सब गर्म है, मस्जिदों में कोई नहीं है, 2-4 आदमी है, बाकी सब गर्म रहते हैं माशाल्लाह, बड़ा पालन करते हैं अच्छी तरह से। अच्छा, बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। इसी तरह से हम इस बीमारी को हरा पाएंगे, अल्लाह की रहमत हम पर बरसेंगी और ये बीमारी हमेशा के लिए दूर होगी। मैं महमूद कासमी साहब के पास आना चाहूँगा। वो कहना चाह रहे थे कासमी साहब कि हर साल वो मस्जिदों में शरबत के लिए सामान वगैरह देते थे और भी मदद करते थे, लेकिन अब लॉकडाउन चल रहा है तो अब वो क्या करें, कैसे करें? वो चाहते हैं कि गरीबों की, रोजेदारों की मदद करें, लेकिन अब लॉकडाउन में तो ये मुमकिन नहीं हो रहा है। जी, उसका तरीका ये है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जो खैर के मौक़े हैं या दरवाजे हैं उसको बंद नहीं फरमाया है, बल्कि और बेहतर तरीके से उस खैर के काम को अंजाम दे सकते हैं। इसलिए कि इस वक्त में बहुत से लोग ऐसे हैं जो बेरोज़गार हो चुके हैं, वो काम पर नहीं जा रहे हैं, नौकरी पर नहीं जा रहे हैं, लाचार और मजबूर हैं। तो वो रकम जो वो शरबत में इस्तेमाल किया करते थे, रूह अफ़ज़ा में, चीनी वगैरह में या और दीगर चीज़ों में इस्तेमाल किया करते थे, उन रकमों को वो निकाल करके इन गुरबा पर, मसाकीन पर या और जो इस तरह से परेशान हाल है, अपने घरों में फंसे हुए हैं, कहीं बाहर नहीं जा रहे हैं, वो इमदाद के तौर पर उन लोगों को ये रकम दे सकते हैं। या इसी तरीके से अगर वो चीनी खरीद लें, रूह अफ़ज़ा खरीद लें या शरबत के सामान खरीद करके लोगों में उसको तकसीम कर दें, बांट दें, तो उसका एक बेहतर बदल हो सकता है। मस्जिदों के बाहर इसको खर्च किया जा सकता है और लोगों में तकसीम किया जा सकता है। लेकिन इसमें भी इस बात का ख्याल रखें कि भीड़ इकट्ठा नहीं करनी है। अगर आप ये मुमकिन है तो आप सीधे तौर पर लोगों को दे सकते हैं तो ठीक है, वरना ऐसे हालात ना बनाएं कि कोई लोग इकट्ठा हो जाएं और लोगों चीज़ों को लेने के लिए भीड़ लग जाए। ये सोशल डिस्टेंसिंग, फिजिकल डिस्टेंसिंग हमें मेंटेन, तरीका ये है कि मालूम कर लें, पता कर लें। हाँ जी, इस बात का मैं इसलिए हम बार बार यहाँ से कह रहे हैं कि जरा सी एक बार फिर चूक हुई। जी 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 बोलिए आप। जिस महल्ले में वो रहते हैं, चूंकि महल्ले में बहुत से लोगों को मालूम होता है कि किसकी क्या पोजीशन है, किसकी क्या पोजीशन नहीं है, तो उस एतबार से कोई थैला बनाए, कोई किट बनाए और चुपचाप ले जा करके उनके घर तक पहुंचा दिया करें, तो ये ज्यादा अच्छा होगा। वरना अगर वो ये सोचे कि नहीं जनाब मैं अपने घर से इसको बांटना शुरू कर दूं और दिखावा शुरू कर दूं, तो जाहिर सी बात है वहां एक दिखावा भी होगा और उनके इस अमल का कोई खास फायदा भी नहीं होगा। और दूसरी ये है कि बड़ी भीड़ हो जाएगी और भीड़ होने की वजह से जिस चीज का हमको पालन करने का हुक्म दिया गया है, यानी कि सोशल डिस्टेंसिंग, उसका उल्लंघन हो जाएगा, जिसकी वजह से ये वायरस लोगों के अंदर मुतासिर कर सकता है, लोगों में बढ़ सकता है। तो इससे बचने के लिए बेहतर तरीका यह है कि छोटी छोटी किट बनाया जाए और जो लोग जरूरतमंद हैं उनके घरों तक पहुंचा दिया जाए। इसमें खुद नुमाई भी नहीं होगी और इसी तरीके से भीड़ भाड़ भी इकट्ठा नहीं होगी। बहुत अहम बात आपने बता दी। आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया, शमसुज़्ज़मा खान साबरी साहब और मौलाना महमूद कासमी साहब, आज इस प्रोग्राम में शामिल होने के लिए। इंशाअल्लाह ताला हम लोग कल फिर बैठेंगे और लगातार अपने नाज़रीन से बात करते रहेंगे। सोशल डिस्टेंसिंग को हम तमाम लोगों को पालन करना है। देखिए मैं स्टूडियो में अकेला हूँ, मेरे साथ अपने घर से जुड़े हुए थे शमसुज़्ज़मा खान साबरी साहब और मौलाना महमूद कासमी साहब। इसी तरह से हम लोग बात किया। आप लोग भी इस बात का ख्याल रखा कीजिए, भीड़ कहीं भी इकट्ठा ना कीजिए। अगर भीड़ इकट्ठा हुई तो जो हमारी तमाम लोगों की जो मशक्कत है वो खत्म हो जाएगी, वो बर्बाद हो जाएगी। इसलिए भीड़ मत इकट्ठा कीजिए और अपनी इबादतों का पूरी तरह से पालन कीजिए, अपनी इबादतों में मशगूल रहिए। बहुत बहुत शुक्रिया इस प्रोग्राम को देखने के लिए। आप रहिए जी सलाम के साथ।